नमस्कार एंड वेलकम टू इंडिया ग्लोबल स्टडी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो हमारा वास्तविक संख्याएं चल रही थी उसकी प्रश्नावली 1.1 का हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था पीछे वाले वीडियो में, और उसका परिचय भाग उससे पीछे वाले वीडियो में कर लिया था। तो आपने वो वीडियोज नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारी प्रश्नावली 1.1 चल रही थी उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो बिना किसी की देरी के साथ देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो हमें पूर्णांक दिए हुए हैं ये दो पूर्णांक, युग्म क्या होता है? युग्म होता है जोड़ा। युग्मों का मतलब होता है जोड़े। जो हमें दो पूर्णांकों के युग्म दिए हुए हैं मतलब जोड़े दिए हुए हैं, उनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है हमें। और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के बाद इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल, जो ये दो संख्याएं दी हुई है इनका गुणनफल बराबर एचसीएफ जो हमारा आया है गुणा एलसीएम जो आया है, एचसीएफ गुणा एलसीएम है या नहीं, वो हमें जांच करनी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट करते हैं दूसरे का। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये सम संख्या है पीछे, तो ये 2 पे भाग चला जाएगा, कितना आएगा? 13। तो 13 अभाज्य संख्या है तो 13 तो 13 पे जाएगा, 13 एकम 13। फिर हम करते हैं 91 के, तो 91 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा, सीधा 7 पे जाएगा। 7 एकम 7, 7 तिये 21, 13 7 91 होता है। 13 के किस पे जाएगा? 13 खुद पे 1 पे जाएगा। अब इसके अभाज्य गुणनखंड आगे इनके गुणनफलों के रूप में लिख लेते हैं। 26 के क्या आए थे? 2 गुणा 13 गुणा 1, और 91 के क्या आए थे? 7 गुणा 13 गुणा 1। यहाँ पे जो एचसीएफ होता है ना, जो कॉमन आया है वो एचसीएफ होता है। यहाँ पे कॉमन क्या आया है? 13 और 1 चाहे आप लिखो चाहे ना लिखो, वो संख्या वही बननी है। तो एचसीएफ क्या आ गया अपना? 13। और ऐसे ही एलसीएम देखेंगे। एलसीएम क्या आता है? एलसीएम जो कॉमन आया है उनमें से 1 लेना होता है हमें, और बाकी बच गए वो सारे। 2 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 1 चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, कितना आएगा? 182 हमारा आ जाएगा इसका एलसीएम। एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम आ जाएगा 182। हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर दिया, इतना हमारा काम हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करनी है? इसकी जांच करनी है। तो आप क्या लिखोगे? नीचे लिखोगे जांच लगा के, जांच लिख के फिर आप दोनों ये वाला फॉर्मूला आप लिखोगे दो संख्याओं के, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये आप लिखना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन में दिया है, कोई बात नहीं, दिया होने दो, पर आप यहाँ पे लिखोगे ना तो अच्छा लगेगा, यहाँ से सीधा समझ में आएगा कि आप जांच कर रहे हो और आपको पता है ही। तो आप दोनों संख्याएं हमारी देखो क्या है? 26 और 91। दोनों संख्याएं क्या है? 26 गुणा 91, दोनों गुणा कर देंगे। और एचसीएफ गुणा एलसीएम करना है। एचसीएफ हमारा कितना आया था? 13, और गुणा एलसीएम हमारा कितना है? 182। तो अब हमें सबसे पहले दोनों संख्याओं की गुणा करनी है, और फिर दोनों जो एचसीएफ गुणा एलसीएम मतलब 26 और 91 की गुणा करेंगे, और 13 और 182 की गुणा करेंगे। तो हमारा इन दोनों की गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? 2366, 2366। और इन दोनों की गुणा करके देख लो आप, तो क्या आएगा? 2366। इन दोनों की गुणा भी क्या आएगी? 2366, और इन दोनों की गुणा भी क्या आएगी? 2366। अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं, आप गुणा करके देख लेना, मैंने कर लिया था। तो इनकी गुणा अगर सेम आ जाती है दोनों की, तो ये क्या हमारी जांच क्या है? सक्सेसफुल है, मतलब सफल रही हमारी जांच। हमने एचसीएफ और एलसीएम जो निकाले थे वो सही थे। अगर हमारा ये दोनों वैल्यू अगर अलग अलग आ जाती तो हमारा क्या थे? हमने कहीं ना कहीं कुछ गलती की होती, पर हमारे सेम आ गई दोनों, तो हमने हमारा सवाल सही है। इतना काम करना है इसमें। हमने एचसीएफ और एलसीएम बोला था, एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाल दिया, और दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है कि नहीं देखना था। तो हाँ, दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुणा एलसीएम है। आगे इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? अगर आपने ये नोट कर लिया ठीक है, वरना वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। मैं दूसरा पार्ट करवाता हूँ इसका। दूसरा युग्म हमें क्या दिया हुआ है? 510 और 92। दूसरा युग्म क्या दिया हुआ है? 510 और 92। वही काम करते हैं। सबसे पहले 510 के अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं। 2 पे चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10। फिर 3 पे देखेंगे, 5 2 7, 5 12, 3 पे चला जाएगा, 3 8 24, 3 5 15। फिर 3 पे नहीं जाएगा, फिर 5 पे चला जाएगा,
5 एकम 5, 5 आते 35, 17। तो अभाज्य खुद अभाज्य संख्या है तो आगे किसी पे नहीं जा सकता, तो 17 का 17 पे ही जाएगा। अब आगे दूसरा कौन सा 510 के निकाल लिया, 92 के निकालते हैं। 92 का 2 पे चला जाएगा, पहले 2 चौके 8, 2 छके 12, फिर 2 पे चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 23 के आगे है अभाज्य संख्या आ गई, तो 23 क्या जाएगी, 23 तो खुद से ही भाग होगी, तो 23 एकम 23। तो 510 के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। क्या आया, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 1, चाहे आप लगाओ चाहे ना लगाओ। और 92 के क्या बने, 2 की स्क्वायर मतलब 2 बार 2 क्या है, 2 बार है, तो 2 का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, और गुणा 23 गुणा 1 आप चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे नहीं लगाता, पीछे वाले में मैं लगा के आपको समझा दिया था, क्योंकि 1 से कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 2, तो HCF हमारा क्या रहेगा। अब आप कहोगे जी यहाँ पे तो 2 कॉमन कैसे आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है पर यहाँ पे तो 2 की पावर 2 है, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। पर कंफ्यूज नहीं होना, आपने एक छोटी सी बात याद रखनी है कि HCF के अंदर जो कॉमन आ रहा है, दोनों संख्याओं में जो कॉमन आ रहा है, अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन आ रहा है, उनकी छोटे वाली पावर, इनमें से छोटे पावर कौन से, ये 2 की पावर 2 और ये क्या है, 2 की पावर 1 है, तो छोटी पावर क्या है, 2 की पावर 1, तो यानी कि HCF हमारा आ गया 2। और LCM हम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, जो हमारा कॉमन है, जो हमारा कॉमन है उसमें से बड़े वाली पावर लेनी है, तो 2 की पावर 2 और बाकी सारे गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। अब इनकी आप गुणा कर दो, इनका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम कितना आ रहा है, इनकी गुणा करके देखो आप, 23,460 आ जाएगा। तो ये हमारा HCF कितना आ गया, 2 आ गया, और LCM हमारा आ गया 23,460। अब हम करेंगे जांच करेंगे, जांच में आपको पता है संख्याएं लिखनी, दोनों संख्याओं का गुणनफल पहले लिखना पड़ेगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो दोनों संख्याएं हमारी कौन कौन सी है, 510 और 92, कौन सी, 510 गुणा 92 कर देंगे, और HCF हमारा कितना आया 2, और LCM हमारा कितना आया 23,460। ये हमारा 510, ये दोनों गुणनफल आ गए, और इन दोनों की अब इन दोनों की गुणा करेंगे, क्या आएगा 46,920, और इन दोनों की अगर गुणा करते हैं तो भी हमारा क्या आता है 46,920। आप गुणा करके देख लेना चाहिए, तो ये हमारा सेम आ गया दोनों 46,920, मतलब हमारी जांच सक्सेसफुल हुई, जांच हमारी सफल रही, तो हमारे दोनों बराबर आ गए, तो मतलब ये दोनों बराबर है, तो हमारा सवाल सही है, HCF हमने जो निकाले वो सही है। ये हमने कर दिया है, अभाज्य गुणनखंड निकाले सबसे पहले, फिर हमने क्या किया है, अभाज्य दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिख लिया। फिर जो हमारा कॉमन आ रहा था, उनमें से छोटी जो पावर होती है वो होती है HCF में, और LCM में बड़े वाली पावर लिखनी है, और साथ में जो बच गए वो सारे उनकी मल्टीप्लाई, उनकी गुणा क्या होती है, LCM होती है। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट करते हैं तीसरा, ये आप नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। तीसरा पार्ट में क्या दिया हुआ है, 336 और 54। तो 336 के अभाज्य गुणनखंड बना लेंगे, क्या है, 336 के अभाज्य गुणनखंड 2 पे चला जाएगा, 2 एकम 2, फिर आगे कितना बच गया 13, 2 छिके 12, फिर कितना बच गया 16, 2 आठे 16, फिर 2 पे चला जाएगा, 2 आठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 पे चला जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 पे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर आ गया 21, कितने पे 3 पे जा रहा है, 3 साते 21, फिर 7 क्या है अभाज्य संख्या, तो 7 जाएगा 7 पे। आगे 54 की ओर कर लेते हैं, 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर जाएगा 3 पे, 3 निम 27, फिर 3 पे 3 3 9, फिर 3 पे 1। 336 के अभाज्य गुणनखंड क्या बने, देखो क्या बने, 1 2 3 4, 2 क्या कितनी बार है, 4 बार है, तो 336 बराबर लिख देंगे 2 की पावर 4, और बाकी बच गए जो सारे क्या है, 3 की पावर 1 है और 7 की पावर 1 है। और 54 के हमारे क्या बने थे वो भी लिख देंगे, 54 के क्या है, 2 की पावर 1 ही है तो 2 लिख देंगे, और 3 की पावर कितनी है 3, गुणा में
और कुछ है नहीं, एक है वो लिखो चाहे ना लिखो। अब हम देखेंगे HCF हमारा क्या रहेगा इन दोनों का, तो ये वाला कॉमन आ रहा है और ये भी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो HCF क्या रहेगा, जो पावर जो कॉमन आ रहा है उनमें से मैंने क्या कहा था HCF के लिए छोटे वाली पावर लेनी है, यानी कि 2 की पावर 1, और इसमें से ये कॉमन आ रहा है तो इसमें 3 की पावर 1, तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, HCF आ जाएगा 6। और LCM क्या आएगा, LCM में मैंने क्या बताया था कि दोनों की पावर जो कॉमन आ रहा है उनमें से पावर बड़े वाली पावर लेनी है, तो 2 की पावर 4, इसमें बड़े वाली पावर क्या है 3 की पावर 3, और बच गए वो सारे यानी कि 7। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको देखेंगे कि LCM क्या आ रहा है, तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 3024 इनका क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। अब हमें जांच करनी है, HCF आ गया, LCM आ गया, अब हमें क्या करनी है जांच। जांच में आप क्या करोगे, वही बात लिखोगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखो, दोनों फॉर्मूला लिखो पहले, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुणा LCM। तो हमारे दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, 336 और 54, 336 गुणा में 54 कर देंगे, और HCF हमारा कितना आया 6, और LCM हमारा कितना आया 3024। तो अब हम इन 336 और 54 की गुणा करके देखेंगे, आप गुणा कर लेना, इन दोनों की गुणा क्या आएगी 18144, और इन दोनों की गुणा करोगे इतनी, इन दोनों की आएगी 18144। तो हमारी ये जांच होगी, हमारे दोनों ये बराबर आ गए, तो मतलब हमारा सवाल सही है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छे से क्वेश्चन समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।